सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब बस 10-15 दिन बचे हैं आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम को लेकर। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जीके जीएस का ही सारा खेल है। अगर मैं बात करूं 100 नंबर के पेपर में 50% यानी 50 नंबर की जीके जीएस वाला पोर्शन है। इसको कैसे कवर करें, लास्ट टाइम कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएं और इसके कंप्लीट नोट्स, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, इसके कंप्लीट नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे, इन सभी चीजों को लेकर बात करेंगे। और मैं इतना आपको यकीन दिला सकता हूं कि जो टॉपिक मैं बता के जा रहा हूं, अगर आपने उन पर फोकस किया तो दिल्ली पुलिस में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन 80-90% क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। हम क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन चीजों को भूल जाते हैं जहां से 90-70-80% पार्ट आता है और जो सिलेक्शन में भूमिका निभाता है। 100% पर कभी सिलेक्शन जरूरी नहीं है 100% आए तभी सिलेक्शन हो, इस चीज को आप भी जानते हैं। तो हमें फोकस करना होगा मेन चीज पर, लास्ट टाइम पर किन चीजों को दें ताकि आप डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन हिट करें और सिलेक्शन ले सके। आज इन्हीं चीजों को लेकर बात करेंगे। बस ये टॉपिक पढ़ के जाने, इनके कंप्लीट नोट्स कहां पर मिलेंगे, ये कंप्लीट नोट्स मैं आपको बताऊंगा, ये सारे के सारे आपको कहां पर देखने को मिलेंगे ताकि आपको रिवीजन में बिल्कुल भी परेशानी ना आए और आप कुछ ही समय में सारा का सारा पोर्शन रिवाइज कर लें बिल्कुल धुआंधार तरीके से। शॉर्ट नोट्स से सारे के सारे वन लीनियर फॉर्मेट में भी है, सब कुछ है। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, जीके जीएस का पूरा पेपर 50 नंबर का, यहीं से आना है। कंप्लीट नोट्स कैसे मिलेंगे, चीजों को लेकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं पॉलिटी को लेकर, आपको कौन कौन से टॉपिकों को फोकस करना है। तो पॉलिटी में आप देखो, अगर आपको पॉलिटी में एक चैप्टर पढ़ना है तो आर्टिकल पढ़ के जाओ, 2 चैप्टर पढ़ने हैं तो आर्टिकल और संविधान संशोधन पढ़ लो, 3 पढ़ने हैं तो आर्टिकल, संविधान संशोधन और संविधान के भाग पढ़ लो, और 4 चैप्टर पढ़ने हैं तो उसमें आप संविधान के जो हमारे पास भाग है और संविधान सभा है उसको ऐड कर लो। बस ये पूरी पॉलिटी में, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो, मतलब अगर पॉलिटी वो पूछना चाह रहा है तो बस वहीं पर फंस कर रह जाता है, इससे बाहर पॉलिटी में नहीं जाता है। तो ज्यादा बर्डन पॉलिटी को लेकर नहीं देना है, केवल इतनी ही चीजों पर फोकस करना है। कौन कौन से, एक आर्टिकल आपको फोकस करना है, एक संविधान संशोधन पर फोकस करना है, एक संविधान सभा पर फोकस करना है और संविधान के भागों पर फोकस करना है। ठीक है, ये 4 टॉपिक आपको कंप्लीटली पढ़ के जाने बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट मैं बात करूं आपको हिस्ट्री को लेकर, हिस्ट्री पे कौन कौन से टॉपिकों पर फोकस करना है। सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुप्त काल, इसके अलावा मौर्य काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, गांधी युग, प्रमुख पुस्तकें, घटनाक्रम 1857 से लेकर 1947 के ईयर और क्या क्या हुआ वो सब, और इसके अलावा 1857 की क्रांति। ये आपको मेन फोकस करना है किसको लेकर, हिस्ट्री को लेकर, हिस्ट्री वाले पार्ट को लेकर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आप एक चीज समझिएगा, ये नोट्स हैं, ये डिजाइन कैसे किए गए हैं। चाहे रेलवे एग्जाम हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस एग्जाम हो, उसको पूरा का पूरा ध्यान में रखते हुए, गौर करते हुए पूरे के पूरे नोट्स डिजाइन किए गए हैं। इसमें किस किस चीजों पर फोकस किया गया है, तो इस पर हमने 2-3 चीजों पर फोकस किया है। एक तो वन लीनियर फॉर्मेट है ना, वन लीनियर फॉर्मेट है। इसके अलावा इसमें हमारे पास एमसीक्यू है और कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी में क्या क्या है, तो थ्योरी में पूरा का पूरा जीके जीएस की थ्योरी कंप्लीट A to Z। ठीक है, इसके लिए एमसीक्यू में क्या क्या है, तो एमसीक्यू में मेरे भाई इसमें मैंने बहुत चीजों को रखा है। कौन कौन सी चीजों को रखा है, सबसे पहले मैंने 1000 क्वेश्चन रखे करंट अफेयर को लेकर, जो कि 1.5 साल के करंट अफेयर को कवर करते हैं। सेकंड पर 1000 क्वेश्चन रखे ज्योग्राफी के, 1000 क्वेश्चन रखे कंप्लीट जीके जीएस के, 6000 क्वेश्चन रखे ल्यूसेंट की बुक के, कंप्लीट ल्यूसेंट और घटना चक्र की बुक को लेकर। ठीक है, इसके अलावा 2000 क्वेश्चन रखे कंप्लीट साइंस के, किसके, कंप्लीट साइंस के रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा टॉप 20 टॉपिक जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं टॉपिक, उन टॉपिक की पीडीएफ है ना, थ्योरी प्लस एमसीक्यू के फॉर्मेट में, ये टोटल मैंने रखा है। तो यहां से केवल एमसीक्यू आप देखोगे ना, तो लगभग आपके 15 से 20 हजार के करीब एमसीक्यू हैं जो आपको केवल पढ़ने हैं, आंखों के सामने से निकालने, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है। क्लियर है, समझ पाए होगे चीजों को। तो सारे एमसीक्यू जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, ये टॉपिक की थ्योरी, एमसीक्यू एक पीडीएफ में, बाकी सारे के सारे 12-13 हजार क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया इस तरीके से, सारी थ्योरी एक जगह और वन लीनियर फॉर्मेट में कुछ फैक्ट। ये सारा का सारा आपके लिए कंपाइलेशन है, किसके लेकर, दिल्ली पुलिस को लेकर। इसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट, अब बात करें ज्योग्राफी को लेकर, तो ज्योग्राफी में हमें कौन कौन टॉपिक पर फोकस करना है, जैसे नदी है, पर्वत है, जलप्रपात है, पठार है, दर्रे हैं, डैम्स है, इसके अलावा नेशनल पार्क है, पड़ोसी देश है और नदियों के सहारे बसे शहर है। ये आपको फोकस करना है ज्योग्राफी को लेकर। ज्योग्राफी में अगर कहीं से क्वेश्चन पूछता है तो
आप ये मत पूछो दिल्ली पुलिस एग्जाम में, आप ये देखो कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं लगातार इन्हीं पर फोकस करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास ज्योग्राफी का पार्ट। ज्योग्राफी के बाद हम नेक्स्ट आते हैं साइंस को लेकर। तो साइंस में हमें किन किन टॉपिक को फोकस करना है? साइंस में गति यानी मोशन, बल यानी फोर्स, न्यूटन के नियम, इसके अलावा साउंड हो गया, वर्क यानी कार्य हो गया, इलेक्ट्रिसिटी यानी हमारे पास विद्युत वाला चैप्टर, लाइट हो गया हमारे पास, एसिड बेस्ड सॉल्ट हो गया, प्रमुख रिएक्शन हो गई, पीरियोडिक टेबल हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, पोषण हो गया, पाचन हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया और खोजें हो गई। ये हमारे पास कंप्लीट हुआ साइंस का पार्ट। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स को लेकर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स अपने आप में वाइड पार्ट है, लेकिन हमें कुछ फैक्ट को याद रखना है। जैसे प्रमुख समिति, जैसे चलैया समिति हो गई, तेंदुलकर समिति हो गई, है ना, वेंकटरमन समिति हो गई, कुछ ऐसी समितियां जो आपको याद रखनी है। बजट को लेकर याद रखना, लेटेस्ट डेटा। लेटेस्ट डेटा मतलब जितना भी बेरोजगारी का डेटा है, बजट में कई डेटा आते हैं, है ना, और भी कई रिपोर्टें आती हैं जो डेटा देती हैं। जैसे अब मान लीजिए खुशहाली रिपोर्ट में ये डेटा आया, है ना, इस तरीके के डेटे जो होते हैं, जितना भी लेटेस्ट डेटा है आप उसे अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। यहां से डेटा फैक्चुअल पार्ट ज्यादा पूछता है। क्लियर है? चलिएगा, उम्मीद है आप इस चैनल पर जाओगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी, 10 मिनट शो के नाम से प्लेलिस्ट दिखाई देगी। उस प्लेलिस्ट को अगर आपने अच्छे से कर लिया, है ना, उस प्लेलिस्ट को अगर आपने अच्छे से कर लिया, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां पर आइएगा, जब आप इस चैनल पर आते हो तो जब आप यहां पर आओगे तो यहां पर आपको 10 मिनट शो के नाम से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी अपने ही चैनल पर। देखो, रासायनिक अभिक्रिया एक मैंने टॉपिक बताया, देखो पूरी 15 मिनट में पूरी रासायनिक अभिक्रिया मैंने करा रखी है। और ऐसे नहीं छोटे मोटे तरीके से नहीं करा रखी, बहुत डिटेल में आप देखोगे ना तो आप देखोगे हाँ दम है, आपने मूल बता दिया। लेकिन मैं आपसे कह लूं बहुत तरीके से, जैसे ऑक्सीजन कितनी है। ठीक है, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट पर आओगे, इसी पे, है ना, प्लेलिस्ट में आओगे तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी 10 मिनट शो के नाम से। 10 मिनट शो साइंस हो गया, लेकिन जो आपके लिए रामबाण जो है मैं वो बताता हूं। जो आपके लिए रामबाण है वो है हमारे पास यहाँ पर 90 वीडियो वाली, ये रहा, ये आपके लिए रामबाण है। इसमें सारे के सारी हिस्ट्री है ना, इसके अलावा पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये पूरी की पूरी जीके जीएस वाला पार्ट मैंने करा दिया है। तो एक बार आप यहां से सारी चीजों को 10 मिनट शो के करीब में 10 मिनट शो के थ्रू आप सारी की सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में एक नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज करके नोट्सों को ले सकते हैं, पेड होंगे। ठीक है, चलेगा। तो इसके अलावा मैं बात करूं किसको लेकर, इसके अलावा मैं बात करूं आपसे करंट अफेयर को लेकर, तो आपको 2 साल का करंट अफेयर पर फोकस करना है। 2 ईयर करंट अफेयर, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 साल के करंट अफेयर, आप कहेंगे 2 साल का करंट अफेयर, कुछ नियुक्तियां ऐसी होती हैं जो 3 साल में होती हैं, 4 साल में होती हैं, 2 साल में होती हैं। तो कुछ नियुक्तियों को लेकर हो, चाहे कुछ राजदूत नियुक्त किए गए हो, इस टाइप का जो डाटा होता है वो 2 साल तक जाता है। बाकी जो लेटेस्ट डाटा होता है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ल्ड कप हुआ है हाल ही में, कोई ट्रॉफी हुई है, तो ये लेटेस्ट डेटा के आधार पर होता है। ठीक है, तो नियुक्तियां हुई, तो ये 2 साल का करंट अफेयर का डेटा मैंने एक पीडीएफ में बना दिया है कंप्लीट 1000 क्वेश्चन के थ्रू, ताकि आप अपना पूरा का पूरा 2 साल का करंट अफेयर एक बार में रिवाइज करके जा सके। क्लियर है? तो सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, तो अच्छे से इन चीजों का आप रिवीजन कर लेना बढ़िया तरीके से। और उम्मीद है जो चीजों को मैंने समझाने की कोशिश की वो चीज आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और बहुत अच्छे से आप अपनी चीजों का रिवीजन भी करोगे। ठीक है, तो जो टॉपिक मैंने आपको बताया उन टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना, जो चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, बाकी वीडियो को हो सके तो जितना ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट करके जाना कि आप सभी को ये क्लास छोटी सी इंफॉर्मेशन कैसी लगी। और कमेंट बॉक्स में गिफ्ट भी है। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।